जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा कल 20 फरवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ का ये इशू साइज लेके आई है, इसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इसका लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन ये दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 20 फरवरी को ओपन होगा और 24 फरवरी को क्लोज होगा। 108 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 34 करोड़ 23 लाख रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। और 25 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 28 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। एक लोट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लगभग 1,30,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 100% की हिस्सेदारी है, जो घट के लगभग 73.5% की रह जाएगी। तो लगभग 27% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे बेची जा रही है। तो इसके बाद हम कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 2011 में हुई थी और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी मोबाइल फोन्स एंड उससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंपनी काम करती है। कंपनी के पास कुछ जो टॉप ब्रांड है जैसे सोनी, नथिंग और एप्पल, कुछ स्टेट्स में उनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स कंपनी के पास है। वहाँ पे कंपनी उनके जो प्रोडक्ट है वो बेचती हुई नजर आ रही है। और कंपनी उसके साथ मेनली अगर देखें तो एलसीडी, एलईडी, होम थिएटर, एयर कंडीशनर, अदर अप्लाइंसेज वो भी बेचती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ और गुजरात में मेनली कंपनी के पास उनको बेचने के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो कंपनी की सेल्स तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ पा रही है। पिछले 3 सालों में लगभग 300 करोड़ से इसका रेवेन्यू बढ़ के लगभग 1100 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे वो सिर्फ 2 करोड़ से बढ़ के लगभग 9 करोड़ के आसपास की हुई है। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से भी नीचे के देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी 1100 करोड़ का रिवेन्यू तो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 9 करोड़ का ही कर पा रही है। लगभग 25 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है और कर्जा अगर देखें तो 105 करोड़ का कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो नज़र आ रही है। तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 128 करोड़ की है और कंपनी लगभग 13 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखें कंपनी ने आईपीओ की क्या वैल्यूएशन रखी है, तो ओके कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। और इसकी वैल्यूएशन को इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो उनका जो पी रेशियो है वो 28 और 78 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस कंपनी की जो अर्निंग्स है उनसे भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो वैल्यूएशन कंपनी ने काफ़ी रीजनेबल रखी है। ऑब्जेक्ट देखें कंपनी का क्यों पैसा रेज कर रही है, तो कंपनी अपनी जो फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस फंडिंग का यूज कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल आईपीओ की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट देखें कंपनी के, मेनली एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी 1100 करोड़ का रिवेन्यू कर रही है, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे सिर्फ 9 करोड़ का ही करती हुई नजर आ रही है। दूसरा, अगर कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो वो लगभग 25 करोड़ के आसपास के हैं और डेप्ट अगर देखेंगे तो वो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की नज़र आ रही है। तो रिजर्व के अगेंस्ट में 4 गुना कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो नज़र आ रही है। और इसका अगर लेटेस्ट क्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो वो अभी फिलहाल 0 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यह आईपीओ हमें कोई लिस्टिंग गेन भी देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब ओवरऑल बात करें क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या अवॉइड करें, तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और पिछले 2-3 सालों में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा कंपनी का जो रिवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी 3 गुना से ज़्यादा की हो चुकी है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। अगर आने वाले टाइम में कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स वो बढ़ते हैं तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो लिस्टिंग गेन इसमें फिलहाल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस आईपीओ को फिलहाल करंटली कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहेंगे या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। जो भी अपना डिसीजन हो अपने एडवाइजर से ही डिस्कस करके लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।